हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 8.2। तो आपका पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और आपको इसमें इसके 5 भाग दिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम ले लेते हैं। पहले का सॉल्यूशन हम लेंगे। आपको दिया है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, ये दिया है आपको पहला प्रश्न। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने आपको परिचय वाली क्लास में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी परिचय वाली क्लास। परिचय वाली क्लास में बताया था कि साइन त्रिकोणमिति सारणी के बारे में समझाया था, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान। ठीक है, तो एक बार आप उसको देख लेना अच्छे से। तो एक बार उसको देख लोगे तो आपको सारे मान याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि साइन 60 का मान था उसमें √3/2 और कोस 30 का मान था √3/2। जो साइन 60 का मान है वही कोस 30 का मान है। ठीक है, प्लस इनकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ हमने गुना लगाया क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुना लगा देंगे। यहाँ पर चिन्ह दिया है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। अब आप क्या करेंगे, आपको दो चिन्ह दिए हैं, एक तो गुना एक जोड़, गुना जोड़। ठीक है, पहले क्या करते हैं, आप गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, √3 की √3 से जब गुना होगी तो कितना आ जाएगा 3। 2 की 2 से गुना होगी तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 1 की 1 से गुना होगी तो क्या आएगा 1 और नीचे 2 दूनी 4। और जब हर बराबर होता है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3 + 1/4 और ये हो जाएगा आपका 4/4 और 4/4 कितना होता है 1 और यही आपका इसका सही आंसर होगा। तो ये बहुत आसान है प्रश्न, आपको त्रिकोणमिति सारणी याद होनी चाहिए। एक बार परिचय वाली क्लास देख लेना, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है उसमें कि इसको कैसे याद रखेंगे हम। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे। 2 की जगह 2 रखेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुना लगा देंगे। tan 45 पे स्क्वायर है और tan 45 का मान होता है 1 और इस पे लगा देंगे स्क्वायर प्लस cos 30 पे स्क्वायर है, cos 30 का मान होता है √3/2 और इस पे लगाएंगे स्क्वायर क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और इस पे स्क्वायर लगा है, तो इस पे भी हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। ये दोनों मान एक जैसे हैं, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे यहीं पर। ठीक है, आगे क्या आएगा आपका 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 गुना 1 क्या आएगा 2 एकम 2 और यही इसका क्या होगा सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। अब आइए इसका थर्ड वाला ले लेते हैं हम। थर्ड में आपको दिया है cos 45 अपोन में दिया है sec 30 प्लस कोसेक 30। यहाँ लिख लेंगे हम sec 30 प्लस कोसेक 30। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है केवल। ठीक है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sec 30 होता है आपका 2/√3। ठीक है, और कोसेक 30 होता है 2/2। कोसेक 30 2 होता है तो इसको हम 2/1 लिख देंगे। ठीक है, sec 30 का मान होता है 2/√3 और कोसेक 30 होता है 2, तो 2/1 लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे 1/√2 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 प्लस और ये हो जाएगा 2√3 अपोन में आएगा √3
अब इसकी गुना इस तरह से होगी कि इसकी गुना तो ऊपर वाले से हो जाएगी और इसकी गुना इधर बीच में हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे √3 बटे यहाँ हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में 2 जमा 2√3। अभी भी ये सोल्व हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे √3 बटे √2। ये यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो गुना 2 लिख देंगे हम यहाँ पर। इस ब्रैकेट से 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा √3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 बटे √2 गुना 2 गुना, इसको हम लिख सकते हैं √3 जमा 1। ठीक है। अब हम यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे इसका √3 जमा 1 का। परिमेयकरण कैसे करते हैं? तो परिमेयकरण कैसे करते हैं हम? √3 जमा 1 का करना है तो √3 माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस 1 से। ठीक है, बाकी का भाग इसका इधर कर देते हैं। तो अब आप देखिए ऊपर क्या हो गया, √3 गुना √3 माइनस 1। ऊपर तो हो गया आपका √3 गुना √3 माइनस 1 अपोन में नीचे हो गया आपका √2 गुना 2 √2 गुना 2 और यहाँ पर हो गया आपका ये √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा ना। तो ये इसको ऐसे लिख देंगे √3 और √3 माइनस 1 अपोन में √2 गुना 2 और गुना ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसकी ना √3 के अंदर गुना करा सकते हैं हम, करा दीजिए गुना। √3 कितना होगा 3 माइनस और √3 गुना 1 कितना होगा √3। इसकी हमें अंदर गुना करा दी। ठीक है, नीचे आपको संख्या मिल गई है √2 गुना 2 गुना 2। 3 माइनस 1 कितना बचा 2। अब हम फिर से परिमेयकरण करेंगे। फिर से परिमेयकरण किसका करेंगे, √2 का। देखिए नीचे की तरफ परिमेय संख्या लानी है हमें, हर में परिमेय संख्या लानी है। तो पहले हमने इसका परिमेयकरण किया था, अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। इसका कैसे होगा, ऊपर भी √2 से गुना कर दो, नीचे भी √2 से। तो ऊपर √2 से गुना होगी तो √2 और 3 माइनस √3 बनेगा और नीचे √2 गुना √2 हो जाएगा, क्योंकि हमने √2 की गुना की है, एक √2 यहाँ पहले से ही है और यहाँ 2 गुना 2। तो ऊपर क्या होगा, इस √2 की इसके साथ गुना हो जाएगी, अंदर गुना कर देंगे तो 3 बाहर रहेगा, 2 रूट के अंदर, तो ये तो आएगा 3√2 माइनस, और जब √2 की इसके साथ गुना होगी तो ये आ जाएगा √6, क्योंकि दोनों संख्या रूट में है। √2 गुना √3 कितना होगा √6 अपोन में क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 क्या होगा 2 और ये वाला 2 गुना और ये वाला 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 3√2 माइनस √6 अपोन में नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यही आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 में वैल्यू रख लेनी है सबसे पहले, बहुत आसान है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपोन में दिया है sec 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, कोस 60 की वैल्यू होती है 2/√3
सेक 30 की वैल्यू भी क्या होती है 2/√3 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोट 45 की वैल्यू होती है 1। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे पहले एक साथ। ये वाली अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये कैसे जुड़ेगा, 1/2 में 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 3/2। ये आपका क्या है 3/2 माइनस 2/√3 है यहाँ पर, ठीक है। 2/√3 ऐसे ही लिखेंगे। 1/2 में 1 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, 3√3 होगा, 3√3 माइनस 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, अपोन में 2 दूनी क्या होगा 4, प्लस इसके अपोन में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√3, 2√3। तो हमने ऊपर वाले की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब नीचे क्या आएगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 की √3 से गुना, प्लस का आ जाएगा 3√3, अपोन में इन दोनों की गुना क्या आएगा 2√3। इसका हर भी 2/2√3, इसका हर भी 2√3, इससे ये कट जाएगा। तो ये आपका ऊपर क्या है 3√3 माइनस 4 और नीचे है आपका 4 जमा 3√3। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3√3 जमा 4, एक ही बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस के हैं तो हम इनको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नीचे इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जैसे अभी बताया था, 3√3 जमा 4 इसका हर है, तो 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 3√3 माइनस 4 से यहाँ गुना करेंगे और 3√3 माइनस 4 से यहाँ गुना करेंगे। अब देखो गुना करके हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो बन गया 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया, और नीचे 3√3 जमा 4, 3√3 माइनस 4, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर खोलेंगे, 3√3 का स्क्वायर होता है 27, बीच में 2ab माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो माइनस 2ab करेंगे तो 4, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24√3 और प्लस आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, अपोन में 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 27 और 16 43 माइनस 24√3, अपोन में 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 11, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका 5वां, 5 कोस स्क्वायर 60, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, और आपको अपोन में दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है, 5 की जगह पे 5 लिखेंगे, गुना लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। कोस 60 का मान होता है 1/2, लेकिन कोस 60 पे स्क्वायर भी लगाए तो इस पे भी हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 की जगह पे 4 लिखेंगे, गुना सेक 30 का मान होता है √3, 2/√3, 2/√3 और इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 45 का मान होता है 1 और इस पर लगा देंगे स्क्वायर क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है तो उस पर हम लगा देंगे स्क्वायर क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है, प्लस कोस 30 का मान होता है
√3/2 और इस पर लगा देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 गुना 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 प्लस 4 गुना 2/√3 का स्क्वायर होगा 4/3, 4/3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अपोन में क्या आएगा, अपोन में 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 और √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। ऊपर वाली संख्याओं को सोल्व करेंगे, 5 एकम 5/4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस, और ये हो जाएगा 4 चौक 16/3 माइनस का 1, अपोन में आ जाएगा 1 जमा 3/4 बराबर, इसके अपोन 1 लगा के इनको एलसीएम लेके हल कर लेंगे, 12 आ जाएगा इनका एलसीएम, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 की 5 में गुना, 3 पंजे 15, ये तो आपको सोल्व करना आता ही होगा। 3 से इसको भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 के 16 में गुना, 16 चौका 64 माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपका 12 एकम 12, अपोन में 3 और 1 4, 4/4 आएगा, तो ये तो कट ही जाएगा, 4/4 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर 15 और 64 कितने हो गए, 79, 15 और 64 कितने होंगे, 79 माइनस 12/12। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 67/12, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आप इसको हल करने पर ही बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको हल करना शुरू करते हैं। 2 गुना tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अपोन में 1 जमा tan 30 का मान 1/√3 और इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो 1/√3 पे हम स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ तो आपका बनेगा 2 एकम 2/√3 और यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि यहाँ 1/√3 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3, और इनको हल कर लेंगे तो यहाँ तो 2/√3 है और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 जमा 1/3 आ जाएगा, तो ये होगा 2/√3 अपोन में 4/3, इसकी गुना यहाँ कर लेंगे ऊपर और इसकी गुना यहाँ कर लेंगे, तो ये होगा आपका ऊपर 6, 3 दूनी 6 बटे नीचे होगा 4√3। अब आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण कैसे होगा, √3 की गुना यहाँ पर होगी और √3 की यहाँ पर, तो ये आपका होगा 6√3 और नीचे क्या होगा, √3 कितना होगा 3, 3 चौक कितने होंगे 12, तो 6 से जब 12 कटेगा 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा √3/2, और ये किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, sin 60। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे ही हल कर लेंगे। 1 माइनस tan 45 पे स्क्वायर है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 पे स्क्वायर लगा देंगे, 1 प्लस tan 45 क्या होता है 1, 1 पे क्या लगा देंगे स्क्वायर, 1 माइनस 1/1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, देखिए -1, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, कितना आएगा 0/2 क्या होगा 0। अब कौन सा आंसर सही होगा, tan 90 तो 0 नहीं होता, tan 90 तो 0 नहीं होता ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर है 0।
10 साइन 45 भी 0 नहीं होता, 1 भी 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए थर्ड क्वेश्चन, साइन 2a बराबर 2 साइन a। इस तरह का प्रश्न आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रख के देख लेंगे। तो यहाँ से साइन 2a की वैल्यू 0 रख के देखेंगे, आपको बताना है ना a बराबर क्या है, a की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। तो साइन 2 लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहाँ हल कर रहे हैं हम इसको। साइन 2 गुना 0 क्या होगा, साइन 0 2a है ना, साइन 0 कितना होता है 0, ठीक है। और 2 साइन 0 क्या होगा, 2 गुना साइन 0 का मान 0, तो कितना आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या मिल गया है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब 0 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही ये फोर्थ क्वेश्चन है, tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, इसको सोल्व करना है। 2 tan 30 2 गुना, यहाँ इसको हल करेंगे, 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 अपोन में 1 माइनस 1/√3 पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 और ये आपका होगा 1 माइनस 1/3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2/√3 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 माइनस 1/3, ये आपका हो जाएगा 2/√3 अपोन में 2/3। 2 से 2 कटेगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 3/√3 होगा। ये √3 की यहाँ गुना कर दो, परिमेकरण करेंगे, √3 की यहाँ गुना कर देंगे, तो ऊपर तो आपका हो जाएगा 3√3 और नीचे आपका बचेगा क्या, 3। इस 3 से ये 3 कटेगा, क्या बचा, √3। √3 tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, तो ये किसका मान है आपका, ये आपका tan 60 का मान है √3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और जो ये a प्लस बी है ये आपका 0 और 90 के बीच में है, ठीक है, 90 से छोटा और उसके बराबर, ठीक है, और 0 से बड़ा है, ठीक है, और a ग्रेटर देन b, a क्या है, b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है वो ले लेते हैं। आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर है √3। आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan 60 के, tan 60 के बराबर है ये, क्योंकि √3 किसका मान है, tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की हम कंपेयर करेंगे, tan a प्लस बी बराबर tan 60, तो इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी किसके बराबर है, 60 के बराबर है, तो ये मान लेंगे आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा वाला ले लेंगे, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3, तो इसको आप लिखेंगे कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan में किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो जब इन दोनों की कंपेयर कराएंगे तो a माइनस बी आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, इसको मान लेंगे आप 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तीसरा चैप्टर याद कीजिए, विलोपन विधि। विलोपन विधि हम यहाँ पर लगाएंगे, a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है, तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और a क्या होगा 2a बराबर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 90
और a बराबर क्या हो जाएगा 90/2। ठीक है, और यहां से आपको a क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा आपको 45। कौन a आ गया, a और b ज्ञात करना था, a कितना आ गया 45। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से a की जगह पे यहाँ पर 45 रख देंगे। a प्लस बी बराबर 60 था, 45 प्लस b बराबर क्या लिखेंगे 60, और यहां से प्रतिस्थापन कर देंगे 45 का, b बराबर 60, पक्षांतर कर देंगे 60 माइनस 45 यहाँ पर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, b कितना आ जाएगा 15, और यही आपका सही आंसर है। a का मान 45 और b का मान 15 होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 4, जो कि आखिरी प्रश्न भी है इस प्रश्नावली का। इसमें दिया है कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको 5 कथन दिए हैं और ये बताना है कि सत्य कौन सा है और असत्य है। पहला दिया है कि साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन b होता है। देखिए ऐसा नहीं होता, इन्होंने क्या किया है, साइन a प्लस बी ब्रैकेट में लिखा है ये, तो ये क्या कर दिया, साइन की a से गुना कर दी और साइन की b से, ये गुना नहीं होती, मैंने पिछली प्रश्नावली में भी आपको बताया था। लेकिन फिर भी आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, a और b का कुछ मान रख के देख लेंगे। मान लिया a का मान 60 और b का मान हम 30 रख दें अगर, ठीक है। पहले को अगर हम हल करके देखें तो माना a बराबर 60 b बराबर 30, तब साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a प्लस बी होगा साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 क्या होगा साइन 90, कितना होगा 1। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड साइड इसकी चेक करें, साइन a प्लस साइन b मतलब साइन 60 प्लस साइन 30, अलग अलग अगर इसको लिख के चेक करें, साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, तो ये कितना आएगा √3 प्लस 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है ना, इसलिए ये कथन आपका क्या होगा, ये कथन होगा आपका असत्य है। ठीक है, तो ये तो आपको छोटा सा उदाहरण देके समझाया है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, आपके दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये आपका कथन सही है, क्योंकि इसको मैं 2 शब्दों में ही समझा दूंगी। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 आपको पता है 0 है, और साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। मतलब थीटा के मान में वृद्धि हुई तो साइन के मान में भी वृद्धि हुई ना, तो ये कथन क्या होगा, सत्य। अगर एंगल बड़ा होगा तो साइन का मान क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा ये कथन। ठीक है, दूसरी बात तीसरे में दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती है। ये गलत है, क्योंकि कोस 0 क्या होता है आपका 1 और कोस 90 क्या होता है आपका 0। थीटा में वृद्धि हुई तो कोस के मान में कमी हुई, और यहाँ क्या दिया है, थीटा में वृद्धि होने पर कोस के मान में वृद्धि होती है, तो गलत है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में तो वृद्धि होती है लेकिन कोस के मान में कमी होती है, तो ये कथन आपका क्या होगा, ये होगा आपका असत्य। ठीक है, अगला है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, और कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है 1, तो बराबर तो नहीं है ना, बराबर नहीं है, केवल एक मान पे बराबर होते हैं, 45 पर। साइन 45 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2, तो सभी मानों पर बराबर नहीं होते, केवल 45 पर बराबर होते हैं, तो इसलिए ये कथन आपका होगा असत्य है। ठीक है, अब 5वें में दिया है a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर दिया है कि कोट a परिभाषित नहीं है। चलिए इसको करके देखते हैं।
कि ए 0 है, अगर एंगल 0 है तो कोट क्या होगा, कोट क्या होगा 0। कोट 0 हम कैसे निकाल सकते हैं, कोस 0 बटे साइन 0, बताया था पहले ही प्रश्न परिचय में समझाया था, कोट होता है कोस बटे साइन। तो कोस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0। और मैंने बताया था जब हर में 0 आ जाता है, नीचे 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है ये। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है कि a बराबर 0 पर कोट a जो है वो परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, नोट कर लीजिए इसको। तो प्रश्नावली 8.2 में आपके इतने ही प्रश्न थे जो कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 8.3 के साथ।